मित्र, भाग्य और पुरुषार्थ दो तत्व हैं, दो वस्तुएं हैं, दो स्थिति है। भाग्य का मतलब होता है हमारा पिछले जन्म में किए गए सत्कर्मों का फल, और पुरुषार्थ का तात्पर्य होता है कि वर्तमान काल में हमारे द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों का प्रयास, मेहनत, श्रम, यह है पुरुषार्थ। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे अच्छे सत्कर्म किए हैं, दान दिया है, गरीबों की सेवा की है, लोगों के प्रति हमेशा अच्छा अच्छा सोचा है, तो उसको इस जन्म में थोड़ा सा मेहनत करने पर बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने पिछले कर्मों में सत्कर्म नहीं किए हैं, बहुत अच्छे सत्कर्म नहीं किए हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत सारी मेहनत करता है, तब उसके लिए सफलता की प्राप्ति होती है, ऊंचाइयों की प्राप्ति होती है। कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसने पिछले जन्म में सत्कर्म ना करके बड़े बड़े दुष्कर्म किए हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद में भी सफलता ना के बराबर प्राप्त होती है, 5-10% सफलता प्राप्त होगी। अब देखिए, जब हम कोई आत्मविकास के स्पीच सुनते हैं अथवा हम कोई पुस्तकें पढ़ते हैं व्यक्तित्व विकास की, तो उस समय इस ढंग से कहा जाता है कि बस आप ऐसा सोचिए ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा सोचिए ऐसा हो जाएगा। और जब कभी ऐसा होता है कि हम ऐसा सोच करके अपनी पूरी शक्ति झोंक देते हैं, सफलता नहीं मिलती है, उस समय हम चारों ओर से हताश और निराश हो जाते हैं। लगता है जैसे कोई मार्ग मेरे जीवन का शेष नहीं बचा है, मेरा जीवन तो व्यर्थ है, बेकार है, अब कुछ भी नहीं होगा। और युवा पीढ़ी के लोग जो हैं वर्तमान में, वे आत्महत्या का विचार और निर्णय कर लेते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। भगवान महावीर कहते हैं, आप वस्तु के एक पहलू को मत देखिए, आप वस्तु के दोनों पहलुओं को देखिए। आप उन लोगों की जीवन गाथाएं पढ़ रहे हैं, उन लोगों की कथाएं पढ़ रहे हैं जो पिछले जन्मों में बहुत सत्कर्म करके आए थे और थोड़े से पुरुषार्थ से उन्होंने सफलता प्राप्त की, अथवा पिछले जन्म का भाग्य लेकर के आए थे और उन्होंने अपने जीवन के शिखरों को प्राप्त किया। हो सकता है पिछले जन्म में आपने क्या किया है आपको पता ही नहीं। हो सकता है पिछले जन्म में आप भी पुण्य करके आए हो, अच्छा कर्म करके आए हैं, तो आपको भी निश्चय सफलता मिल जाएगी। लेकिन कदाचित ऐसा हो जाए कि मैंने पिछले जन्म में सत्कर्म नहीं किए हैं, दुष्कर्म किए हैं। ऐसी स्थिति में अगर मैं इस जन्म में सत्कर्म, अच्छे अच्छे काम करता भी रहूंगा, परोपकार भी करूंगा, भगवत भक्ति भी करूंगा, गुरु सेवा भी करूंगा और हमेशा सच्चा और अच्छा जीवन भी जीऊंगा, तब भी मुझे सफलता बहुत मुश्किल से मिले, अथवा 100% ना मिले, 10, 20, 25, 50% नहीं मिल जाए, जबकि मेरी आकांक्षा 100% सफलता की थी। ऐसी स्थिति में हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, अपने आत्मविश्वास को खोने की जरूरत नहीं है। बस आपका आत्मसंतोष तो सच्चे और अच्छे मार्ग पर चलने में होना चाहिए। आपका आत्मसंतोष, अहिंसा, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, मैं किसी को पीड़ा नहीं दूंगा, मैं किसी के लिए परेशान नहीं करूंगा, मैं किसी का अहित नहीं सोचूंगा। भगवान महावीर का जो सिद्धांत है, जियो और जीने दो। मैं स्वयं भी शांति पूर्वक जीऊंगा, कभी आत्महत्या के बारे में विचार नहीं करूंगा, कभी मरने के बारे में नहीं सोचूंगा, कभी अपने अंदर दीनता और हीनता नहीं लाऊंगा। मैं जियो, अच्छे ढंग से जीऊंगा
और मैं दूसरों को भी जीने दूंगा, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचूंगा और किसी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। मैं हमेशा सत्य बोलूंगा। मैं कैसी भी परिस्थिति हो फिर भी मैं दूसरे का धन हरण करने का प्रयास और भाव कभी नहीं करूंगा। और मैं अपनी स्त्री के अलावा सभी स्त्रियों को माता, बहन और पुत्री की दृष्टि से देखूंगा। और मुझे जितने परिग्रह की आवश्यकता है, जितनी सामग्रियों की, साधनों की मुझे जरूरत है, बस मुझे उतनी ही चाहिए। कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। हे भगवान, ज्यादा नहीं चाहिए है, बस मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए और मेरे घर से कोई साधु भूखा नहीं है, इतनी भावना होना चाहिए। हे भव्य, एक जमाना होता था जब लोग अतिथि को भगवान मानते थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, अतिथि देवो भव। लोग जब भोजन करने बैठते थे तो इंतजार करते थे कोई आ जाए तब खाएं, किसी को खिला करके खाएं। ध्यान रहे, जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों को खिला करके खाता है वह हमेशा खिलखिलाता है। खिला करके खाना हमारी संस्कृति है। भूख लगे तब स्वयं खा लेना प्रकृति है, और दूसरे का छीन करके खाना ये विकृति है। विकृति हमारी भारतीय संस्कृति नहीं, प्रकृति एक सहज व्यवहार है। दुनिया के सब खाते हैं भूख लगती है तो, लेकिन जो देवता पुरुष होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वे हमेशा दूसरों को खिला करके स्वयं खाते हैं। और जो दूसरों को खिला करके खाने वाला है वह हमेशा खिलखिलाता है। यही सत्कर्म उसके किसी भी कार्य की सफलता में निमित्त बन जाते हैं। ध्यान रहे, आपने अगर किसी को 2 रोटी खिलाई हैं तो वो 2 रोटी आपकी नहीं, उसके भाग्य की हैं। आज आपने अगर किसी को 2 रोटी खिलाई हैं तो ध्यान रहना, उसी 2 रोटियों के प्रभाव से आप इतने संपन्न होंगे, आप 200 रोटियां भी 100 लोगों को खिलाने के लिए समर्थ होंगे। क्योंकि दिया हुआ कभी भी खाली नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। जो लुटाया जाता है वही लौट करके वापस आया करता है। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, में कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, मैं खा लूं, सब लोग खा लें। आजकल तो लगता है कि खाने वाने का तो खर्चा ही नहीं है। खर्चा काहे का है? गाड़ी का, मोबाइल का, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़ों का, डायमंड की ज्वेलरी का, विदेश घूमने का खर्चा है, ये सब खर्चे हैं। मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, किसी को 1 गिलास पानी भी नहीं पिला सकते। बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, कुत्तों को तो अच्छे महंगे वाले बिस्किट खिला देंगे, लेकिन एक गरीब के लिए दो रोटी नहीं खिला सकते। ध्यान रहे, सोच को बदलना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, हृदय के ऊपर हाथ रख के। अब लग्जरी बन रहे हैं, लाखों और करोड़ों खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर गरीब को अगर 2 रोटी नहीं खिलाएं तो कभी ऐसा दिन भी आ जाएगा उस गरीब की जगह आप होंगे और आपको भी कोई 2 रोटी नहीं देगा, धक्के मार करके अपने महल से बाहर निकाल देगा। तो इसलिए ध्यान रहे, सफलता जब हम अच्छा कर्म करते हैं, मैंने अच्छा कर्म किया है तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मुझे भगवान महावीर के जो 5 तत्व हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, पंचशील सिद्धांतों को जीवन में उतारिए। सफलता मिलेगी ना मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान महावीर के पथ के ऊपर जो भी व्यक्ति चलता है, धीरे धीरे उसका भाग्य सौभाग्य में बदलता जाता है। आज नहीं तो कल अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए अच्छे के लिए हमेशा प्रयास कीजिए,
चाहे सफलता मिले या नहीं मिले। एक गांव में आग लग गई। उसी गांव के पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया ने देखा, अरे अपने गांव में आग लग गई, पास में नदी है, क्या करूं। अब वो चिड़िया के पास कोई मटकी तो थी नहीं कि पानी भर लाती, कि गिलास था पानी भर लाती, कैसे लाए। चिड़िया ने क्या किया, पास में नदी थी तो अपनी चोंच में पानी भर के लाई और उस आग पे डालने लगी। एक मनुष्य ने पूछा, चिड़िया रानी क्या कर रही है। बोली, देख नहीं रहे, अपने गांव में आग लग गई है और मैं आग को बुझा रही हूं। बोले, कैसे। बोले, चोंच में पानी लाती हूँ, 2 बूंद बनता है और 2 बूंद उस आग के ऊपर डाल देती हूँ। मनुष्य ने कहा, चिड़िया रानी, इतनी बड़ी गांव की आग क्या तेरे 2 बूंद पानी से बुझ जाएगी, तेरी चोंच के पानी से बुझ जाएगी। तेरी सामर्थ्य कितनी है, इतनी बड़ी आग और तेरे चोंच के पानी की 2 बूंद की सामर्थ्य कितनी है। चिड़िया ने कहा, भैया मुझे ये तो नहीं पता कि मेरी चोंच में भरे हुए 2 बूंद पानी की सामर्थ्य कितनी है, आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, लेकिन हाँ, मेरे हृदय में सद्भावनाएं हैं, अच्छे विचार हैं, कुछ अच्छा करने का जज्बा है और मैं अपना प्रयास और पुरुषार्थ कर रही हूं और उस आग के ऊपर 2 बूंद ही सही, लेकिन आग बुझाने के लिए पानी डालने का प्रयास कर रही हूं। और ध्यान रहे, जब अपने गांव में आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो भैया, मेरा प्रयास भले ही चिड़िया की चोंच में भरे हुए 2 बूंद पानी की तरह हो, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं, लेकिन फिर भी हमेशा अच्छे के लिए प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो। आपके प्रयास को सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि मेरी आत्मा जिस दिन से जागृत होती है, मेरी आत्मा जिस दिन से श्रम करने का प्रयास करती है और करती जाती है, आत्मा में इतनी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं, और एक ना एक दिन वह प्रयास मेरा सफल अवश्य होता है। जय महावीर, जय गुरुदेव।